जीके की प्रश्नावली 8.4 का पहला नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के रूप में बदलिए। कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले, इस सर्व समीकरण को बनाने से पहले आपको कुछ फार्मूले याद करने होंगे और पढ़ने होंगे। तो ये 3 फार्मूले हैं और इसको याद करना है, लेकिन इस 3 फार्मूले से बहुत सारे फार्मूले निकलेंगे। आपको निकाल करके दिखाते हैं और आप उसे उतार लेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है, आप यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो अब अगर आपको साइन स्क्वायर ए बराबर लिखना है तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कि अगर हमको खाली साइन ए निकालना है तो क्या करेंगे, रूट हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है। अब इसी फार्मूला को ध्यान में रखते हुए देखिए कोस स्क्वायर ए बराबर भी तो हो सकता है 1 घटा 1 में घटाएंगे, किसको घटाएंगे, मतलब साइन स्क्वायर ए को। अब आपको कोस लिखना है, कोस ए बराबर क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से आपका देखिए 3 सूत्र था, ये 2 सूत्र करके निकल गया। कितना हो गया, 3 4 3 7 हो गया। अब इसका भी आपको सूत्र निकालना है तो आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 को अगर उस पार लेकर जाइएगा तो 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर ए घटा 10 स्क्वायर ए। ठीक है। आप इसको उल्टा करके भी कहीं पर लिखा हुआ देखेंगे, लिख सकते हैं 10 ए घटा, उल्टा कर लिखेंगे लेकिन सेक जो है ना आगे ही रहेगा, सेक ए घटा 10 स्क्वायर ए बराबर आपको 1 होगा। देखने में अच्छा लगता है। अब इसी सूत्र को, इसी फार्मूला को ध्यान में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए देखिए कि एक और सूत्र बनता है। क्या बनता है, अगर हम खाली 10 को यहाँ पर रख लेते हैं तो अब आपको सिर्फ 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए ले लेते हैं, बराबर हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर ए घटा 1 होगा। अगर खाली 10 लिखना है इसको तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला तैयार है, लेकिन लास्ट वाला लाइन में भी इसी तरह का फार्मूला बनना है। तो लास्ट वाला लाइन को बनाने से पहले आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 1 बराबर हो जाएगा कोस, कोट को उस पार ले जाइएगा, कोस इस कोसेक स्क्वायर ए घटा कोट ए। ठीक है। इस तरह से आपको मिलेगा। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए घटा कोट ए बराबर 1। ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद आपको यहाँ पर कोट स्क्वायर भी होगा, क्योंकि इसमें कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर गायब नहीं होगा, रहेगा। ठीक है। इतना लिखने के बाद और एक सूत्र इसमें बनेगा। ठीक है। तो यहीं पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको लिखना है क्या, यहाँ पर बनाते हैं, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं क्योंकि एक सूत्र इसका रह गया था, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि इसमें आपने देखा कि 10 स्क्वायर ए बराबर ऐसे हो सकता है, क्योंकि 10 स्क्वायर ए बराबर यहाँ से सूत्र से अलग अलग करके बना रहे हैं। ठीक है। तो 10 स्क्वायर ए रखेंगे तो एक को उस पार ले गए, तो ऐसा सूत्र आपको बन करके तैयार हो गया। लेकिन आपको यह भी तो ध्यान में रखना है कि सेक स्क्वायर ए बराबर वहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो 10 स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो आप एक को आगे कर लीजिए, तो आप लिखिएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप यहाँ पर सेक ए लिखना चाहेंगे तो रूट ओवर हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो आपको इस सर्व समीकरणों को याद करना होगा। यहाँ तक होने के बाद अब इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो इस सूत्र का जब प्रयोग करिएगा, बनाइएगा, तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा। सबसे पहले आपको सूत्र को यहाँ से लेना है। ठीक है। ऐसे करके लगा दीजिए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए इस सूत्र से इस सूत्र को प्रयोग किया गया, यहाँ तक बना है। ठीक है। अब इस सूत्र को यहाँ पर लिखा गया, थोड़ा सा गिजबिजा गया। ठीक है। इसको एक बार फिर बना दें, नहीं ठीक है, आप समझ जाएंगे। और इसको जो है उठा करके ले आया है यहाँ पर। ठीक है। इसी सूत्र को, फार्मूला को क्या गया, सेक इसको यहाँ
यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, तो यही 1 प्लस बच गया। अब ध्यान से देख लिए, तब ये सूत्र यहाँ से देखिए कितना सूत्र देकर गया, ये एक सूत्र आपको कितना सूत्र देख गया, 1 2 3, ये भी इसी का सूत्र है, 4 हो गया 5 और 6 सूत्र आपको निकल गया इससे। उसी प्रकार से 6 सूत्र आपको इससे भी निकलने वाला है। तो इससे भी 6 सूत्र निकलने वाला है। तो अब आप क्या करिएगा, तो कोट स्क्वायर को उस पार ले जाइएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए घटा कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए घटा कोट स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ तक हो गया। तो अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, तो इसमें जो आपका सूत्र मिला हुआ है, तो कितने सूत्र मिले हुए हैं, एक सूत्र बन गया। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं डायरेक्टली, कोस सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस जो कि वहाँ पर लिखा हुआ था उसको ही लिख दिए, यही बात को लिखे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर क्या है, कोस सेक ए लिखेंगे, कोसेक ए लिखेंगे तो रूट ओवर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो सूत्र लिखा गया है, तो ऐसा भी तो हो सकता है, कोट है, यहाँ देखिए कोट है, तो कोट स्क्वायर ए अब बराबर 1 उस पार जाएगा तो घटा करेगा ना, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए घटा 1 हो सकता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, कोट ए बराबर रूट ओवर कोसेक स्क्वायर ए घटा 1 होगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आपका कितना फार्मूला बन गया। ठीक है, यहाँ से लकीर डाल देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये आपका अलग फार्मूला हो गया। इस तरह से आपका बहुत सारे फार्मूले बन जाते हैं। इस फार्मूले को याद करना होगा आपको, तब जाकर के आप हिसाब को बना पाएंगे, नहीं तो हिसाब नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, आप देखिए इस फार्मूला का हम यूज कैसे करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को क्या करना है, कोट के रूप में लिखना है, कोट ए के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है साइन ए। तो साइन ए को लिखने के लिए अब यहाँ पर सूत्र देखिए, साइन ए कहाँ पर दिया गया, कहीं पर साइन ए है ना, यहाँ सूत्र साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर क्या लिखा हुआ है, तो रूट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे रूट में, साइन ए बराबर लिखेंगे, साइन ए क्या है आपका, यहाँ देखिए साइन ए रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको इसको बदलना है। तो बदलने के लिए किस में बदलना है, इसको कोट में बदलना है ना। लेकिन अब आप ध्यान से हमारा बात को ध्यान से देखिएगा कि इसको अगर हम कोट में बदलते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेक है, सेक में परिवर्तन होगा, तो ये सूत्र का जरूरत हमको यहाँ पर नहीं होगा। तो हमको क्या करना चाहिए, 1 कोसेक लिख लेना चाहिए, क्योंकि साइन ए का मान 1 कोसेक ए होता है। तो और सारे फार्मूला, बहुत सारे फार्मूला हैं जो कि आपको अभी पढ़ने हैं। इसको बनाने के लिए, इसको बताने के बाद हमको याद आया, तो हम आपको बता देते हैं कि साइन ए बराबर आपका 1 कोसेक ए होता है। ठीक है, कोसेक ए होता है। उसके बाद आपको कोस ए के बराबर होता है 1/सेक ए। जैसा कि आपने पहले भी पंडित बद्री प्रसाद में पढ़े हैं, जो उल्टा होता है। उसके बाद आपका टेन बराबर होगा 1/कोट, और ए इसी का विपरीत होता है, क्या होता है, अब जब ऐसे होगा कोसेक ए बराबर 1/साइन लिख सकते हैं, साइन ए, और सेक ए बराबर आपका हो जाएगा 1/कोस ए। और अब आपको क्या लिखना है, कोस हो गया, सेक हो गया, अब किसका बारी है, तो कोट का। कोट में भी आप लिख सकते हैं कोट ए बराबर 1/10 ए। तो दो सबका विपरीत होता है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब ध्यान में रखना है और आपको आगे बढ़ना है। ध्यान में रखते हुए देखिए कि हमने क्या लिखा, साइन ए बराबर 1/कोस ए। अब ध्यान से देखिएगा कोट का मान कहाँ पर है, कोट ये ना है, इसमें कोसेक का मान आ रहा है। यहाँ देखिए कोसेक ए बराबर क्या होता है, रूट में होता है। तो अब 1/रूट में लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, आप आंसर मिला लेंगे। ठीक है, ये आपका 1 बन गया। अब आपको क्या करना, सेक लिखना है। सेक ए बराबर क्या होता है,
तो सेक ए देखिए, सेक ए कहाँ पर मिलेगा आपको, तो सेक ए बराबर 1/1 कोस भी होता है, लेकिन यहाँ पर कोस का काम नहीं है। तो अब आप इसमें खोजेंगे कहाँ पर, सेक, सेक वाला आपको यहाँ पर है सेक स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला कहाँ यहाँ आ रहा है। अब देखिए खलिया सेक कहीं मिलेगा आपको, सेक बराबर होता है 1 प्लस, ऐसे करके लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इतना दूर करने के बाद अब आपको इसको कोट में बदलना होगा। कोट में जब बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में लिखेंगे 1 प्लस 10 है नहीं, 10 स्क्वायर ए, तो इसको बटे में लिखिएगा कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। अभी तुरंत आपको सूत्र यहाँ पर लिख कर दिए थे ना, तो ये आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ाइएगा। तो भिन्न का जोड़ करिएगा, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 पूरे का बटे कोट स्क्वायर ए होगा, लेकिन ये बटे में है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो आपका रूट ओवर कोट स्क्वायर ए प्लस 1। आपका दूसरा विधि भी होगा, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप आंसर मिलाएंगे, क्या दो आंसर ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, इसको पलट देना थोड़ा सा, क्योंकि एक जो है ना वो आगे आता है त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति का नियम जो भी है सूत्र में एक आगे आ जाता है। अब का कोट ए हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपको 10 को कोट में बदलना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 10 ए बराबर 1 कोट ए होता है। तो अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आपका हिसाब ये पूरा बन गया। कैसा लगा यह वीडियो देख करके, कितना आपको समझ में आया, आप हमको जरूर बताएंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप हमें जो है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उसको हल कर सके। अब आप यह कहिएगा कि सर आपको तो बारी बारी से भी बना सकते थे। हाँ बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन बारी बारी से इसलिए नहीं बनाए, इसको अलग अलग करके तीर के निशान से इंडिकेट कर दिए हैं, ताकि आप अपना दिमाग भी तो कभी लगाया करें। माथापेची आपको करना पड़ेगा, आपको इसको सरियाना है, अपने घर में इसको सरिया करके लिखना होगा और आपको बनाना होगा। अब हम इसको सरिया करके बना देते हैं। ठीक है, ताकि आपको सहूलियत हो जाए। इतना एक बार आप अपना दिमाग से बनाइएगा और दूसरे बार आप मेरे दिमाग से भी बना लीजिएगा। ठीक है, आपको एक डायग्राम की तरह बना देते हैं। एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र ये हो गया। अब सबको सजाने की बारी है, आप भी सजाइएगा। पहले आपको हम खिचड़ी बना करके दिखा दिए, ताकि आप अपने दिमाग पर जोर लगाएं और पढ़ाई में आगे बढ़ जाएं। लेकिन आप सोचिएगा कि हो ये तो बहुत परेशानी वाला बात है, तो ये भी आपको बना कर दे देते हैं। तो कौन कौन विद्यार्थी इसको बना पाते हैं, कौन कौन नहीं बना पाते हैं, अपने आप सोच लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आसानी से साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन ए लेना है और आपको यहाँ पर रूट में लिखना है। वही बात सेम टू सेम है। ओके, अब आपको लिखना है कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए एक सबका आगे आ रहा है ना, इसीलिए एक को आगे कर लेना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लेकिन माइनस में रहेगा तो नहीं करिएगा। तो कोस का भी हो गया, इसका हो गया, ये चारों बन गया, 4 सूत्र बन गया ना, 1 2 3 4 5 बन गया, एक तो अपने यही है। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए घटा 10 स्क्वायर ए। आप इसको सरिया लीजिए, आगे कर लेते हैं, ताकि आसान लगेगा देखने में। ठीक है, बढ़िया लगता है ना देखने में, तो मन भी लगता है पढ़ने में, है ना। अब देखिए डायग्राम की तरह है। तो अब आपको क्या लिखना है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसी को फिर हल कर देते हैं। रुकिए, इसको हल करने से पहले अब और आसान कर देते हैं आप, ताकि आप और आसानी से इसको बना पाएंगे, है ना। चलिए बनाते हैं। तो इसी को पहले आगे पीछे कर लेते हैं, अब आपको आनंद आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। इधर 10 लिखना था, 10 स्क्वायर ए लिख लिए। ठीक है, अब इसी को इसको भी इधर से लिख लेते हैं सरिया करके। आप दोनों तरफ से सूत्र को लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा लिख दिया। हो गया। अब देखिए कि आपको इस स्क्वायर को खत्म कर देना है, तो सेक का मान क्या होगा, रूट में होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ओके, हो गया, ये काम हो गया। अब क्या करना है हमको, अब इसको जो है इन लाना है, सेक स्क्वायर ए इधर ले आए और 10 स्क्वायर ए बराबर आपको 1 मिल जाता है। कहने का मतलब सेक स्क्वायर ए घटा
टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, ये तो यहाँ भी सूत्र कंप्लीट हो गया। या नहीं तो यहीं पर से इस सूत्र को शुरू कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर से शुरू किए ना, यही से पर से शुरू कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आगे क्या करना है इसको, तो अब हमको क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो 10 चाहिए तो अब ध्यान से देखिए कि एक को इस पार ले आएंगे, आई नहीं तो एक को उस पार ले जाएंगे, दो तरफा सूत्र है। तो 10 स्क्वायर ए बराबर, देखिए अब उसका प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ से सेक स्क्वायर ए घटा 1 करेंगे तब ना अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर 10 ए बराबर करेंगे तो रूट ओवर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर ए, अभी तुरंत आपको क्या बोले थे, एक को आगे कर लीजिएगा, लेकिन माइनस में है तो नहीं करना है, यही रहेगा, गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। आपको देखिए इसमें भी कितना सूत्र बना, 2 2 4 1 5 ठो बन गया। और कोई सूत्र इसमें बचा क्या, नहीं बचा है ना। तो इस तरह से ये भी आपका रेडी है। अब इसका बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए तो दोनों लिख दिए, इधर से भी इधर से भी। तो इसका पहले प्रयोग करते हैं। तो कोस सेक स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर को हटाना है ना, तो रूट ओवर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। अब ये तो हो गया। अब आप इसको इस पार ले आइए तो एक और सूत्र बन जाएगा, माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो आज हम आपको सूत्र सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए, यहां तक हो गया। अब क्या करना है इसको, अब करना है इस सूत्र को बदलना होगा। कैसे बदले भाई, अरे अब इसका प्रयोग कर लेंगे, है ना। एक को उस पार ले जाओ तो कोट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, और घटा हो जाएगा आपको 1। अभी तुरंत किए थे, इधर ई वाला 10 वाला था, ई कोट वाला है। अब आपको यहाँ पर कोट ए लिखना है और कोष्ट में लिख देना है क्या, कोसेक स्क्वायर ए, गड़बड़ा दी नहीं, कोसेक लिखना था स्क्वायर ए और घटा 1। तो चलिए आपका यह सूत्र डायग्राम की तरह बन गया। अब आप इस सूत्र को बना सकते हैं। और कुछ सूत्र होते हैं जो एक लाइन में लिख देते हैं, जैसे कि साइन ए बराबर 1/कोस ए होता है, ये आसान है, सब कर लेगा। और कोस ए बराबर, तो कोस ए बराबर आपका हो जाएगा 1/, गड़बड़ा दिए नहीं, गलती लिख दिए, यहाँ पर होगा साइन ए बराबर कोसेक होता है, कोसेक ए, ठीक है। अब यहाँ पर होगा कोस ए बराबर सेक ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है 10 ए, अगर लिखेंगे तो 10 ए बराबर 1/कोट ए होता है, यह भी एक सूत्र है। और इसी का जब उल्टा विपरीत सोचेंगे तो कोस ए बराबर होता है कोसेक ए बराबर साइन ए, और इसका विपरीत होगा सेक ए बराबर 1/कोस ए, और इसका हो जाएगा आपको कोट ए बराबर 1/10 ए। थोड़ा बोरिंग क्लास है, लेकिन यही मेन चीज है त्रिकोणमिति में। जिसको ये सूत्र आ गया बाबू, वो जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, वो त्रिकोणमिति को एकदम आसानी से बनाएगा। अब आप पर डिपेंड है कि आप कैसे बनाएंगे, और 1 नंबर आपका इस हिसाब में वीडियो में बना भी दिए हैं। तो देखिए कि सवाल है आपका 2 नंबर में, कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले बात आता है साइन ए। तो साइन ए को सेक बनाना है। तो दोस्तों साइन ए को सेक बनाने के लिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, साइन ए खलिया मान, इसका कोस में मान होता है। तो कोस में लीजिए 1 माइनस है ना जी, हाँ, कोस स्क्वायर ए। हम इसको साफ भी कर सकते थे, लेकिन सूत्र रखे हैं आपको दिखाने के लिए। अब आप आगे बढ़ाइए इसको, गाड़ी जब आगे बढ़ाइएगा ना तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा, 1/सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। और जब इसका भिन्न का घटा करिएगा लघुत्तम लेकर के तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। आप आंसर निकाल कर रखिए तैयार, और सेक स्क्वायर ए पूरे का रूट है ना। अब आपको बच जाएगा रूट में क्या, सेक स्क्वायर ए अब पूरे का बटे सेक ए। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर में इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ये ठीक है, साइन वाला थोड़ा सा हम खुशी में गड़बड़ी कर दिए, आप लोग भी नहीं करिएगा, एक छोड़ दिए थे, इसीलिए कहा कि नहीं एक लिखिए। तो जरूर बात सही बात है, लिखना पड़ेगा ये। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, से होते रहता। अब क्या है, इसको कोस ए। तो कोस ए के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, कोस ए को देखिए ध्यान से, ई है कोस ए, लेकिन कोस ए के गो सूत्र और है यहाँ पर, है ना। कोस ए का 1/सेक ए होता है, यही तो हमको चाहिए था, है ना। मिल गया आंसर, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, कोस हो गया, साइन हो गया, कोस हो गया। अब किसका बारी है, 10 का।
तो अब लिखेंगे यहाँ 10। अब 10a बराबर 1/कोट मत कर दीजिएगा, ध्यान से देखिए। 10 बराबर 10a बराबर सब सूत्र हम लिख दिए हैं। आप अगर रट लीजिएगा ना तो हाँ हर बार ने कोई बातें नहीं है, सीधा हो जाएगा आपका। सेक स्क्वायर a बराबर -1 होता है, ठीक है, यही है। देखिए कितना आसानी से बना, 3 तो बना लिए और 2 तो चाहिए हमको ना। सेक कोट है क्या, इसके बाद कोट है, तो कोट है, तो कोट है क्या क्या लाइन का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, क्या करिएगा, अनार हो जाता है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। कोटे क्या है, अरे भाई भूल गए, आप लोग सोचिए क्या है। तो कोटे का उल्टा होता है 10, नहीं होता जी, 1/10 लिख लेंगे ना, ये तो आसान बात है, इसमें भूलने वाली क्या बात है। यहाँ तो लिखा हुआ 10a बराबर 1/कोटे, हाँ आई सॉरी, यहाँ कोटे बराबर 1/10 होता है, लिखा हुआ है ये। ओके, तो जब लिखा हुआ है तो 1/, यहाँ भी तो 10 के मान बराबर लिखा हुआ है, तो ऐसे करके सेक स्क्वायर a घटा 1 कर सकते हैं, क्योंकि सेक के पद में लाना था जी। चलिए यहाँ तक आपका हो गया, क्या आ रहा है। अब अगला क्या है आपका, कोसेक। आई गलती लिख दिए, अच्छा कोनो बात नहीं है। कोसेक a, कोसेक a बराबर, ध्यान दीजिए हमारा बात को, इसका विपरीत होगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है ना वो। और दूसरा भी कोई विधि है क्या, देख लेते हैं कहीं पर, अगर कोस का कोई जुगाड़ होगा तो कोसेक का 1/sin होता है, तो सीधा लिख देते हैं 1/sin। अब वैसे भी हम लोग जानते हैं कि कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, इसका मान उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इससे हो जाएगा सेक a अब बटे √ओवर सेक स्क्वायर a घटा a। क्या ऐसा ही है। चलिए आपका यह हिसाब तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।